ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि के चरणों में मेरा नमन। हमारा जो टॉपिक है योग साधक, जो योगी हैं उनका वह किस प्रकार के होते हैं, उनका परिचय जो है, इनका इतिहास क्या रहा है। योगियों का अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जब से योग का उदय हुआ है तब से ही योगियों का भी उदय हुआ है। अर्थात जब योग बना तो उसको फॉलो करने वाले भी लोग थे, तभी योग आया और तभी से योगी शब्द जो है वो हमें देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता देखें तो उसमें भगवान शिव की योग करते हुए मुद्राएं हमें मिलती हैं, जैसे पद्मासन में, वज्रासन में, स्वास्तिक आसन में। इस प्रकार की मुद्राओं में हमें भगवान शिव की मुद्राएं देखने को मिलती हैं। तो हम मान सकते हैं कि यह जो सभ्यता है, योगियों की जो सभ्यता है, यह तभी से चली आ रही है और भगवान शिव को ही लोग योगीश्वर के रूप में देखते हैं। और यह भी कहा जाता है कि यह जो योग है वो आदिकाल से चला आ रहा है। आदिकाल अर्थात भगवान शिव के जो काल था तब से यह काल चला आ रहा है। और आदि गुरु जो थे, आपने सप्त ऋषि जो सुने हैं, सप्त ऋषियों में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कंवन, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक, ये जो ऋषि थे, इनके जो गुरु हैं वह उनको आदि योगी कहा जाता है। अर्थात यह जो योग साधक और योगियों की जो हम चर्चा करते हैं, तो यह जो चर्चा है वह आदि योगी के समय से चली आ रही है। और इसे बाद में शैवों अर्थात शिव के मानने वाले, शिव के अवतार को मानने वाले को हम शैव कहते हैं। और यह संप्रदाय तब से चला आ रहा है और तभी से योगियों और योग साधक के रूप में आगे कई अनुयायी आए और इसको हम दिन पे दिन यह प्रथा बढ़ती रही और साधक बढ़ते गए और इसी को हम आगे जो योग को साध लेते हैं उसी को हम योगी कहते हैं। जैसे कि योग का अर्थ है जोड़ना। जोड़ना अर्थात किसे जोड़ना? तो स्थूल को सूक्ष्म से जोड़ना, व्यक्त और अव्यक्त को जोड़ना, मन, बुद्धि और शरीर, इसको तीनों को एक साथ जोड़ना। हमें अपने शरीर को आत्मा से जोड़ना और यह आत्मा जहाँ से उत्पन्न हुई है उस परमात्मा के साथ जोड़ना, इसी को योग कहते हैं। और इसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं उन्हें हम योगी कहते हैं। यह 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है जिज्ञासु, दूसरा है योग साधक, और तीसरा है योगी, और चौथा है जीवन मुक्ति। इस प्रकार 4 जो प्रथाएं हैं उन प्रथाओं को लेकर हम बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम किसी को योगी नहीं कह सकते। पहले वह जिज्ञासु होता है, अर्थात कहीं ना कहीं उसके मन में यह विचार होता है कि मेरा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड लोक में मेरा क्यों जन्म हुआ है, मेरे क्या उद्देश्य हैं। धीरे धीरे बाह्य वृत्तियों के कारण यह जो लक्ष्य है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और जिसने इस लक्ष्य को समझ लिया वह धीरे धीरे योग साधना के माध्यम से
योगी बन जाता है और उसका जो परम लक्ष्य है जीवन मुक्ति उसे प्राप्त कर लेता है। योग साधना क्या है? योग को साधना से अर्थ ये होता है, यदि हम आम भाषा में बात करें किसी से, तो लोग कहते हैं कि मैं तो सुबह प्रातः समय से उठ जाता हूँ, पूजा पाठ कर लेता हूँ, और यह मतलब लोग साधना को धर्म आचरण के रूप में मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। साधना अर्थात जिसको मैंने अपने जीवन में एक अंग बना लिया है, वही साधना है। और उस साधना को जब बढ़ते बढ़ते वह उसी रूप में मग्न हो जाता है तो वह योगी हो जाता है। धीरे धीरे इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम देखें तो यह पुराने समय से, यानी शिव ने योग का रहस्य जब पार्वती को बताया, तो तभी से हम देख सकते हैं कि साधना का जो समय है वो तब से चला आ रहा है। यानी पार्वती के मन में जिज्ञासा थी कि यह जो ब्रह्मांड है वो क्यों है, इस ब्रह्मांड की रचना क्यों है, और इसमें कैसे लोग जीवन यापन करते हैं और क्या उद्देश्य होता है। तो शिव ने उनको इस पूरे जो ज्ञान है, इस ज्ञान को पार्वती को दिया। इसी प्रकार जब वह पार्वती को ज्ञान दे रहे थे तो एक नदी में मत्स्य को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ से मत्स्येंद्र नाथ निकले, और फिर ये आदिनाथ से नाथ संप्रदाय शुरू हुई। और उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ के दर्शन करने के बाद चौरंगी नाथ करके एक योगी हुए हैं जो पैरालिसिस थे, और मत्स्येंद्र नाथ के दर्शन से ही उनका पैरालाइज ठीक हो गया, और उसको उन्होंने फिर उनका जो योग था उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ ने अपनी शिक्षा गोरखनाथ को दी, और गोरखनाथ ने इस नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। और आज हम देखते हैं कि कई गोरखनाथ के बाद ज्ञानीनाथ के बाद निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिनाथ से संत ज्ञानेश्वर, और संत ज्ञानेश्वर को हम देखते हैं कि भक्ति योग का जो प्रचार प्रसार किया वो हम संत ज्ञानेश्वर को देखते हैं, जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही समाधि को प्राप्त कर लिया। और ऐसे ही बौद्ध संप्रदाय, यानी बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध के भी जीवन में एक जिज्ञासा थी कि ये जो संसार है, ये संसार इस प्रकार क्यों है, दुख क्यों है, दुख का कारण क्यों है। इस प्रकार उन्होंने जब संसार को देखा कि ये पूरा दुखमय है, तो इसे हम इन दुखों का किस प्रकार उपाय किया जा सकता है, तो उन्होंने योग को साधा, और तभी से यह योग साधना चली आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये साधना विलुप्त होती गई, और जो आम लोग हैं वह बाहर की जो वृत्तियां हैं, बाहर के संसार के जो माया हैं उसमें खो गए, और धीरे धीरे यह जो ज्ञान है वो विलुप्त हो गया। किंतु यदि हम देखें कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के मन में कई प्रकार के ऐसे संशय थे, और उन संशयों को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता सुनाई, उस गीता में हम योगी को किस प्रकार का होना चाहिए, योगी क्या होता है, उसके माध्यम से उन्होंने बताया। तो हम देखते हैं आगे किस प्रकार से योगी का जो परिभाषा है, योगी क्या होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। अर्थात जो अपने आप को सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में, जिसके यानी अंदर वृत्तियों को भली भांति शांत रखता है, जिसकी वृत्तियों में उतार चढ़ाव नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे आत्मा, ऐसे पुरुष, यानी जिनके अंदर सच्चिदानंद जो है वो सम्यक रूप में यानी समान स्थिति में बने रहते हैं, अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है।
यानी जो अपने आप को सम रख रखा है, सम भाव में है, उसके अंदर ईश्वर का जो रूप है, ईश्वर का जो साक्षात्कार है वो विद्यमान रहता है और वो हमेशा ईश्वर के शरण में रहता है, और ऐसे व्यक्ति को ही हम योगी पुरुष कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 6वें अध्याय का 8वें सूत्र में वो बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टांक कांचन। अर्थात जिसके अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका अंतःकरण जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड को जानता है, इस ब्रह्मांड का क्या ज्ञान है उसे जानता है, जिसकी स्थिति में विकार मतलब जो बीमार नहीं है या उसके मन में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किसी भी प्रकार के संशय नहीं है या विकार नहीं है, रोग नहीं है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, यानी उसका अपनी इंद्रियों पर पकड़ है, उसकी इंद्रियां कहीं भी विषय से भाग नहीं रही हैं, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण यानी सोना, इनमें कोई अलग अलग भेदभाव नहीं है, जिनके जो इन्हें समान समझता है, ऐसा योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। मतलब ऐसे ही योगी भगवान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं। इसी को हम आगे समझते हुए फिर उन्होंने 9वें सूत्र में कहा, सुहृदय मित्रा युर्दासीनम मध्यस्थे द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विवर्ष्यते। अर्थात सुहृदय वाले, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं और पापियों में भी, अर्थात मतलब जो मित्र हैं, जो वैरी हैं यानी जो हमसे कटे हुए रहते हैं, जो उदासीन भाव के हैं, जो मध्यस्थ हैं यानी ना ज़्यादा ऊपर चढ़ने वाले ना ज़्यादा नीचे, जो मध्यस्थ हैं, जिनका जो द्वेष मतलब जिनका जो हमसे द्वेष कर रहे हैं, जो बंधुगण हैं, वो ऐसे व्यक्तियों में, धर्मात्माओं में, पापियों में जो समान भाव रखते हैं, यानी सभी को एक तरीके से देखते हैं, सभी में उनके अंदर किसी भी प्रकार का ये भाव नहीं है कि सभी को अलग अलग देखने का, जो सभी को एक जैसा देखते हैं, ऐसे व्यक्ति अत्यंत श्रेष्ठ हैं, ऐसे व्यक्ति ही योगी कहलाते हैं। फिर वह 6वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वा मा स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वरतता हुआ भी मुझ में विरतता है। जैसे कि हमने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी सुनी है। प्रहलाद जो है वो पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो उसमें सभी में ईश्वर का भाव को समझता है कि जो भी कुछ है मैं वह सभी में ईश्वर है, ईश्वर का भाव जो है वो सभी में विद्यमान है, और ईश्वर मुझे साक्षात हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर प्रकृति के हर एक चीज़ में मुझे दिखाई देते हैं। और इस प्रकार जब एक व्यक्ति सभी पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ में ईश्वर का साक्षात्कार देखता है, ऐसा व्यक्ति मुझ में ही बरतता है, मतलब उसको ध्यान कहीं और नहीं भटकता, वह मेरे इसमें ही समाहित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति योगी कहलाते हैं। फिर वह 32वें श्लोक में कहते हैं, आत्मोपमयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात वह कह रहे हैं कि योगी पुरुष कौन है? योगी पुरुष वह है जो संपूर्ण भूतों में सम देखता है। अर्थात जितने भी प्रकार के लोग हैं, जितने भी प्रकार की आत्माएं हैं, सभी एक समान हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसको इन चीज़ों में उतार चढ़ाव नहीं होता। यानी उसकी स्थिति जो है ना, जैसे सुख है तो ज़्यादा हम खुश हो गए, तो हमारे दुख है तो ज़्यादा हम दुखी हो गए। इस प्रकार की जो
चीज़ें हैं वो नहीं होती, उसमें सुख और दुख में वह एक ही समान रहता है, उसके जीवन में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। तो इस प्रकार का जो योगी बताया गया है वो कृष्ण जी कहते हैं कि यह योगी जो है वह सर्व सबसे श्रेष्ठ है। आगे हम योगी के लक्षण क्या होते हैं, तो मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि यह योगी है, या योगी में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं। तो पहचानने के लिए फिर भगवद गीता में कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, ब्रह्मांड्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सब पापेन पद्मा पत्र मिभा भसा। योग सिद्ध पुरुष के सभी कर्म अनासक्त होते हैं, वह संसार में कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता, ठीक वैसे ही योगी पुरुष संसार में रहता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं रहता। अर्थात कि इस संसार में हम रह तो रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमारे कंसेप्ट बन जाता है कि भाई योग जो है वो तो केवल साधुओं के लिए है, संतों के लिए, गृहस्थ जीवन में हम योग को नहीं अपना सकते। तो इस प्रकार नहीं है। अर्जुन भी जो थे वो एक गृहस्थ जीवन जी रहे थे, और उस प्रकार से उनके चाचा ताऊ मामा मतलब जो भी है पूरा रिश्ते उनके सामने थे। जो कौरवों से उनका युद्ध हो रहा था वो भी उनके रिश्ते में थे। तो ऐसे में वह बता रहे थे कि यह जो कर्म है वह कर्म हमको ईश्वर की इच्छा से करना है, और इस संसार में हमारे लिए कर्म तो करना है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना, उनमें ही हमको रम नहीं जाना है। हमको उनको कर्म तो करना है लेकिन उनके बंधनों में हमको नहीं बंधना है। जो संसार में रहता हुआ भी कर्म करता है लेकिन उनके बंधनों में नहीं बंधता है, इसलिए उन्होंने कमल के फूल का जो उदाहरण है वो हम अपने सामने देख रहे हैं कि कमल जो कीचड़ में रहता है, पानी में रहता तो है, पर उसकी सुंदरता जो है वो ऊपर निखर के आती है। वो कीचड़ से और पानी से बिल्कुल भी समाहित नहीं होता, गीला नहीं होता, उसमें गंदगी नहीं आती है। और इसी प्रकार हम समाज में रहकर कर्म तो करें लेकिन उस समाज के कर्मों के साथ हम बंधे नहीं। इस प्रकार योगी पुरुष में ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि जो समाज में कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें आसक्ति उनकी नहीं है। ऐसे ही आगे फिर श्वेता उपनिषद में हमको देखने को मिलता है कि दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में लघुत्वम आरोग्यम लोलुप्तम वर्ण प्रसाद स्वर सौष्ठव च गंधा शुभो मूत्र पुरी समल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती। अर्थात योग साधना के पश्चात साधक का जो शरीर है वह हल्का हो जाता है, यानी शरीर जो है में भारीपन, जैसे आज हम आम भाषा में कहें कि गठीला शरीर या फैट की अत्यधिक मात्रा हो गई है, शरीर वेडोल हो गया है, इस प्रकार नहीं, शरीर हल्का हो जाता है, सुडौल हो जाता है, और किसी भी प्रकार का रोग उसे नहीं होता। शरीर जो है वो निरोगी हो जाता है, और किसी भी प्रकार की जैसे व्याधि यानी विकार नहीं, शारीरिक मानसिक विकार उसे नहीं होते हैं। शरीर की जो बुद्धि है, चंचलता जो है वह स्थिर हो जाती है, वह चंचल नहीं रहती। बुद्धि का जो चंचलता है वो स्थिरता की तरफ आ जाती है, रुक जाती है। उसका शरीर जो है वो कांति युक्त हो जाता है, अर्थात उसके अंदर सुगंध आने लगती है शरीर में से, उसके पसीने और इसका जो है हम स्मेल जो है वो दूर हो जाती है। आँखों में जो है आँखों को जो है प्रिय लगने लगता है, यानी सुंदरता हमको दिखाई देने लगती है। कर्कशता समाप्त हो, कर्कशता यानी उनकी वाणी जो है वह बहुत ही यानी कोमलता उसमें आ जाती है, और शरीर में मलमूत्र की भी कमी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण हमें एक योगी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद श्वेतर उपनिषद में ही आगे बताया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगान्विमयम शरीरम। अर्थात योग सिद्धि हो जाने पर व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता, यानी वह निरोगी हो जाता है, वह विकार रहित हो जाता है, और बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात उसे मृत्यु का भय नहीं रहता।
नाद बिंदु उपनिषद में भी हम देखते हैं कि अवस्थात्रयमनवति तिमिविंचितं योगिनः समप्रभः जागन्निरुक्ताद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थिमितामियात्। अर्थात योगी का चित्त तीन अवस्थाओं का कभी अनुसरण नहीं करता। योगी जागृति, सुषुप्ति तथा स्वप्न अवस्था से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यानी जो आम व्यक्ति हैं वो उनकी तीन अवस्थाएं रहती हैं कि वह जागृत है, वह स्वप्न अवस्था में है या सो रहा है। इस प्रकार का जो योगी है, योगी का चित्त इन तीनों अवस्थाओं से दूर हो जाता है। वह तीनों में संभाव हो जाता है कि जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था जैसी उसकी स्थिति जो है वह नहीं बनती है। हठ योग प्रदीपिका में भी इस प्रकार के लक्षण बताए गए हैं कि योगी में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हम पहले अध्याय के 78वें श्लोक में देखें तो बपुः कुशुत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयोग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षणम। अर्थात कि शरीर में हल्कापन आ जाता है, मुख पर प्रसन्नता आ जाती है, नाद स्फुटत्व हो जाता है। नाद अर्थात जो यानी हम जिस अमृत की बात करते हैं, हम जिस कुंडलिनी की बात करते हैं, वह कुंडलिनी जागृत होने के लिए ऊपर को होने लगता है। हमारा नाद जो है शंखनाद होने लगता है। स्वर में सौष्ठव आ जाने, हमारे जो स्वर हैं वो कोमल हो जाते हैं। नयनों में तेजस्विता, आँखों में हमारे तेज बढ़ जाता है, देखने की रोशनी बढ़ जाती है हमारी। रोग का अभाव हो जाता है अर्थात हम निरोगी हो जाते हैं। और बिंदु पर नियंत्रण अर्थात आज्ञा चक्र से स्त्रावित होने वाला एक प्रकार का जो स्राव है जिसे हम अमृत कहते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। जठर अग्नि प्रदीप्ति हो जाती है अर्थात हमारा पाचन शक्ति बढ़ जाती है, पाचन शक्ति में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नाड़ियों की विशुद्धता देखने को मिलती है, यानी हमारी जो नाड़ियां हैं जिसके माध्यम से हमारा रक्त संचार होता है वह शुद्ध हो जाती हैं और उनमें कोई विकार नहीं रहता है। अब हम आगे चलते हुए देखते हैं। ये हमने देखा था कि भाई योगियों के लक्षण देखे थे। अब हम योगियों का उद्देश्य देखेंगे कि योगियों के क्या उद्देश्य रहते हैं। तो योगी का जो सर्वप्रथम व्यवहारिक लक्ष्य होता है वो होता है कि मैं अपने व्यक्तित्व को समझूं कि मैं कौन हूं और मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है। वैसे तो हम अपने साहित्य को पढ़ते हुए प्राचीन सभ्यताओं के माध्यम से सुनते हुए आए हैं कि मनुष्य का जन्म मोक्ष प्राप्ति है, पर मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी, यानी मेरा जो उदय हुआ है, मेरे पूर्वजों का जो उदय हुआ है वहाँ से मैं आया हूँ और मेरा इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में मेरा क्या कार्य है, किस लिए मैंने जन्म लिया है, मेरा उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से मैं अपने व्यक्तित्व को समझूं जिसमें शरीर मन बुद्धि सभी सम्मिलित हैं। अर्थात मैंने अब मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है। जैसे कि मैंने पिछली आपको स्लाइड में बताया कि योग का उद्देश्य ही है कि मन, बुद्धि और शरीर को जोड़ना, अर्थात कि मैं तीनों को एक साथ समझ सकूं। यह जो है वह योगी का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। दूसरा व्यवहारिक लक्ष्य है कि अंतरंग शक्तियों को जागृत करूं कि मेरे अंदर किस प्रकार की शक्तियां हैं। हम देखते हैं, हम कई साहित्यों के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारा जो ब्रेन का 10वां भाग है केवल हम उसे यूज़ में लेते हैं। यदि मैं अपनी ब्रह्म शक्तियों को जान लूँ या अपनी मैं शक्तियों को जागृत कर लूँ या मैं अभी मैं बता रहा था कि 10वां भाग हम यूज़ में करते हैं। यदि हम सारे भाग, मस्तिष्क के सारे भाग अपना यूज़ में लेंगे तो समझिए कि व्यक्ति की जो शक्तियाँ हैं, व्यक्ति का जो ज्ञान है वो किस स्तर पर जाएगा। यानी व्यक्ति का जो उस मनुष्य में बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं, बहुत ऊर्जा है और मनुष्य इन शक्तियों से कहते हैं कि ईश्वर के समान, यानी अपने अंदर ही मैं ही शिव हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म में कितनी सारी शक्तियाँ हैं, जितनी इस ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं उतने ही मेरे अंदर शक्तियाँ हैं। केवल उन्हें मुझे जगाना है, उन्हें जागृत करना है, उन्हें पहचानना है।
तो इस प्रकार का जो लक्ष्य है वो दूसरा लक्ष्य बताया गया है। फिर तीसरा व्यवहारिक जो लक्ष्य है, जैसे कि हमने कई योगियों के जीवन परिचय को देखा है, तो सबसे पहले उन्होंने योग साधना की और अपने आप को पहचाना, योग साधना के माध्यम से इस ब्रह्मांड को पहचाना, इस प्रकृति को पहचाना और जो हमारा ईश्वर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनको पहचाना। और पहचानने के बाद उसे क्या किया कि हम जहाँ से जन्म ले रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मैं परिवार, समाज और समाज से राष्ट्र, यानी मैं अपने समाज की सेवा में अपने सामर्थ्य को लगाऊं, उस समाज को आगे बढ़ाने में, उसको आगे ले जाने में, उसकी तरक्की में मैं अपने कार्य का योगदान दूं। जैसे कि महर्षि रमन, संत ज्ञानेश्वर 16 साल में ही उन्होंने समाज के लिए टीका यानी गीता पर टीका लिख दी। और रामकृष्ण परमहंस ने बहुत समाज के कल्याण के लिए किस प्रकार के योगदान दिए। स्वामी विवेकानंद का हम नाम देखते हैं कि आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। महेश योगी का हम नाम देखते हैं, महर्षि पतंजलि का हम नाम देखते हैं कि आज जो योग का इतना प्रचार प्रसार है, आज जो लोग इतना योग को फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे कई योगियों का हाथ रहा है। तो इस प्रकार का योगी कौन हो सकता है? जो अपने आप को समझकर अपनी शक्तियों को जागृत करता हुआ उस योग साधना के माध्यम से इस समाज कार्य में भी अपना योगदान दे। इस प्रकार कर्म और ज्ञान का जहाँ संयम पूर्ण मिश्रण होता है, यानी मैं कर्म भी करूं, पर कर्म कैसा करूं, जैसे भगवत गीता में बताया है, कृष्ण कहते हैं कि कर्म कैसा करना है, कर्म करना है ज्ञान से युक्त हुआ। यानी ज्ञान और कर्म, जिस प्रकार हमको जैसे तलवार हाथ में पकड़ा तो दी, पर तलवार चलाना कैसे यदि हमें ये नहीं पता है तो हम उस तलवार का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार हमें समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार के कर्म करना है, इस प्रकार का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार से जब हम तीनों अवस्थाओं को यानी तीनों लक्ष्य को जब हम प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो हमें चौथी अवस्था जो है वो जीवन मुक्ति, यानी हमने देखा था सबसे पहले हमने कौन सा, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा। दूसरा हमने क्या कहा, योग साधन यानी साधना करना, उसमें रमना यानी उसकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। और महर्षि पतंजलि ने भी अभ्यास वैराग्य, यानी आप कब आगे बढ़ सकते हैं, जब आप उस चीज़ का अभ्यास और वैराग्य करेंगे। उसके बाद जब आप दो चीज़ें करते हैं, फिर आप योगी बनते हैं। और योगी बनने के बाद जब आपका कार्य निरंतर चलता रहता है, तब आप क्या होता है कि चौथी अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो है जीवन मुक्ति। स्वयं और समाज के लिए किसी कल्याणकारी विषय में योग्यता प्राप्त करना योगी का लक्ष्य रहता है। अर्थात कि अपने अंदर और समाज के अंदर, यानी पहले मुझे अपने आप को बनाना है। स्वामी विवेकानंद का एक सबसे अच्छा मैंने कोटेशन पढ़ा था, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। यानी पहले मुझे खुद बनना है, पहले उस साधना को मुझे खुद करना है। यानी कि पहले मैं जो भी है, मैं उस ज्ञान को पहले खुद अर्जन करूँगा और उस ज्ञान के साथ फिर मैं समाज में जाऊँगा। और पहले बनना है और फिर बनाना है, यानी मुझे अपने जैसे कई लोगों को शिक्षा को बांटना है। जैसे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब मेरे अंदर वो चीज़ आ गई है, तो जो विषय है यानी पहले वो मुझे सीखना है और उसको उसके बाद समाज के लिए यूज़ करना है। तो इसलिए इसमें बताया कि स्वयं और समाज के लिए किसी कल्याणकारी विषय में विशेष योग्यता, यानी पहले मुझे उस विषय में योग्यता प्राप्त करनी है और फिर उसको समाज में उस विषय की योग्यता प्राप्त करानी है। इसी प्रकार का योगी का एक लक्ष्य रहता है। जैसे कि अग्नि संहिता में भी बताया है, योगात् संप्राप्यते ज्ञानम योगाध्वर्मस्य लक्षणम योगः परम तपो यज्ञसता युक्त समभ्यसेत। योग साधना से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी जब हम योग करते हैं, जब हम योग को साध लेते हैं, जब हम योग का जो अभ्यास है उसे करते हैं, योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जो वास्तविक ज्ञान है, यानी मुझे मैं क्यों हूँ, मैंने जीवन क्यों लिया है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे क्या उद्देश्य है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है।
यानी योग जो है धर्म के लिए आज हम सबसे पहले धर्म का जो सबसे पहला लक्षण है वो योग है, और योग ही परम तप है। यानी इसे यदि हमने साध लिया तो हम हर एक कार्य में धर्म आधारित कार्य करेंगे, और योग ही एक हम का अभ्यास करेंगे तो इसे हम तप के रूप में भी ले सकते हैं। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, अर्थात जो योग का अभ्यास करेगा या योग आधारित कार्य करेगा वह जरूर एक न एक दिन योग पुरुष बनेगा या योगी कहलाएगा। संक्षिप्त में यदि हम कहा जाए तो जीवात्मा का विराट चेतना से संपर्क जोड़कर, यानी मैं चेतन पुरुष तो हूँ लेकिन इस जीवात्मा को एक विराट यानी पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देना, दिव्य आदान प्रदान का मार्ग खोल देना ही योग अध्ययन है और योग साधना का मुख्य लक्ष्य है। अब हम देखते हैं कि योगी के प्रकार क्या होते हैं, योग साधक कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने प्रकार के योग होते हैं उतने ही प्रकार के योगी कहलाते हैं। जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, इन पे ही आधारित आप योगी भी रहते हैं। जैसे कि कर्म योगी, भक्त योगी, ज्ञान योगी, राज योगी, हठ योगी, लय योगी, मंत्र योगी, इस प्रकार के अनेक जिस प्रकार की आप साधना करते हैं उसी प्रकार की आप योगी कहलाते हैं। जैसे आम जनता की हम बात करें या आम लोगों की बात करें तो वह कर्म को अपना प्रधान मानते हैं, वह कर्म योगी होते हैं। और भगवान कृष्ण भी ज़्यादातर भगवत गीता में उन्होंने कर्म पर ही जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप कर्म कीजिए, और कर्म कैसा होना चाहिए कि उस कर्म की साधना में यानी कर्म योग की साधना में रत में व्यक्ति उच्च अवस्था की स्थिति आने पर स्वयं कर्ता की भावना समाप्त हो जाती है। यानी कि उसके मन में ये कर्म तो कर रहा है पर उसके मन में यह नहीं भाव रहता कि ये जो कर्म में है वो मैं कर रहा हूँ, यानी मेरे द्वारा ये कर्म किया जा रहा है। वो उसके अंदर क्या भाव आता है कि कर्ता तो मैं हूँ, यानी मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कराने वाला कौन है, वो ईश्वर है। यानी जो भी कर्म हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इस प्रकार से साधक कर्म करता हुआ भी बंधन से मुक्त रहता है, यानी वो उनमें बंधता नहीं है। वो सब ईश्वर के चरणों में जब समर्पित कर देता है तो वह अनासक्त हो जाता है, और उसके लिए किसी भी किए गए कर्म भी किसी भी प्रकार के संस्कार उत्पन्न नहीं करते जिनमें वो बंधा रहे, और वह कर्म मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस प्रकार का हम कर्मयोगी मान सकते हैं। अब भक्ति योग में क्या कहते हैं कि भक्ति योगी कैसे होते हैं कि ईश्वर में परम अनुरक्ति भक्ति, यानी अपने आप को ईश्वर में लगा देना, जो भी कुछ यानी पूरा केवल मन में केवल ईश्वर का नाम ही जपते रहना। इस प्रकार प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम में डूब जाना ही भक्ति कहलाती है। जैसा मीराबाई को हम देखते हैं कि उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। माता कन्याकुमारी का हम उदाहरण सुन सकते हैं कि उन्होंने शिव के लिए पूरा जीवन यानी शिव की भक्ति में ही लगा दिया। हनुमान जी का हम उदाहरण सुन सकते हैं कि राम में ही उन्होंने अपना पूरा यानी जो भी कार्य करेंगे वो केवल राम के लिए, अपना पूरा समय जो है वो पूरा राम की भक्ति में उन्होंने इस प्रकार लगा दिया। और इस प्रकार से यानी अपने काम में भी स्पष्ट हो चुका है कि अपने आराध्य से अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है। यह तो निश्चित है कि साधक ईश्वर की भक्ति किसी प्रयोजन से करता है। गीता में भक्ति के प्रयोजन को भक्त के भेद के परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं, यानी कई प्रकार के भक्त होते हैं और वह कई प्रकार के जब कार्य होते हैं तभी ईश्वर का भजन भजते हैं। तो उसमें भी गीता में यानी 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि चतुर्विधा भाजन्ते माम जातारु सुकृतोनो जनः आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, अर्थात 4 प्रकार के भक्त कहलाते हैं। आर्थ भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। तो आर्थ भक्त कैसे हैं? आर्थ भक्त मतलब उस प्रकार के भक्त कहलाते हैं कि आवश्यकता के समय ईश्वर को याद करना। जैसे कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था
तो उस समय द्रौपदी के मतलब जब दुशासन चीर हरण कर रहा था, तब द्रौपदी के मन में ईश्वर के प्रति मतलब एक भक्ति जगी कि अब मैं ईश्वर को ही याद कर सकती हूँ, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है जो मुझे बचा सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कृष्ण का नाम लिया और कहा कि हे भगवान, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं और आप ही मुझे बचा सकते हैं। तब उस समय कृष्ण आए और उन्होंने उनकी सहायता करी, यानी आवश्यकता के समय। यानी आज की यदि हम इसमें देखें तो कई लोग अपने कार्य के लिए कि मेरा ये कार्य हो जाए, हे ईश्वर मैं पास हो जाऊं, हे ईश्वर मेरा नौकरी लग जाए, हे ईश्वर मेरे को ये सीट मिल जाए, हे ईश्वर, मतलब कई प्रकार के इस प्रकार का ईश्वर को हम अपने कार्य के प्रति जब याद कर रहे हैं तो उस प्रकार के भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त कैसे हैं? जिज्ञासु मतलब नाम से ही आप समझ रहे हैं, जिज्ञासा, जिसमें ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए जब ईश्वर को की शरण में हम जाते हैं तो उसे हम जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं या जिज्ञासु भक्त कह सकते हैं। अर्थार्थी भक्त किस प्रकार के होते हैं? यानी अर्थार्थी मतलब कि इस मतलब वो ऐसी श्रेणी में आते हैं, किसी सांसारिक वस्तु, मकान, जमीन, धन, स्त्री, वैभव, मान, सम्मान, परीक्षाओं में सफलता, विवाह के लिए अपने आराध्य को बसते हैं। यानी मेरा काम हो जाए, यानी इन सब की प्राप्ति के लिए, जिस प्रकार जैसे धन, स्त्री, वैभव, मान, सम्मान, यानी संसारिक जीवन में जो भी कुछ है उन सब की प्राप्ति के लिए जब ईश्वर को हम याद करते हैं तो ऐसे भक्त जो हैं वो अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि ज्ञानी भक्त किसे कह सकते हैं। तो ज्ञानी जो भक्त हैं वह ऐसे भक्त हैं जो आत्म कल्याण यानी ब्रह्म प्राप्ति के लिए अपने आराध्य को भजते हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति, उनका समाज कल्याण और अपने आप को इस ईश्वर के प्रति लगा देना ही, इस समाज के प्रति लगा देना, इस राष्ट्र के प्रति लगा देना और उसी में ईश्वर को भजना, उसी कार्य में ईश्वर को भजना, वही ज्ञानी पुरुष है। भक्ति योग में नवदा भक्ति भी बताई गई है कि आप ईश्वर को कितने प्रकार से भज सकते हैं, जिसमें श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सांख्य भक्ति और आत्म निवेदन भक्ति, इस प्रकार 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं कि ईश्वर में आप अपने आप को किस प्रकार, इस प्रकार के जो योगी हैं वह भक्त योगी कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे कि ज्ञान योगी किस प्रकार के होते हैं। ज्ञान योगी यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ध्यानात्मक यानी ध्यान के माध्यम से, यानी आंतरिक प्रकृति यानी अपने आप को जानना, अपनी ऊर्जा को पहचानना, अपनी हुई छिपी हुई अनंत संभावनाओं का साक्षात्कार कर लेना और उस साक्षात्कार से ब्रह्म में लीन हो जाना, यानी उसके माध्यम से मैं जहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ उसी में किस प्रकार लीन हो सकता हूँ, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना, इनको हम ज्ञान योगी कह सकते हैं। हठ योगी कौन होते हैं? जैसे तीसरे अध्याय के 101 श्लोक में बताते हैं कि उद्घाटयेत कपाट तू तथा कुचिर कया हठात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वार विभेदयेत। अर्थात जिस प्रकार जो चाबी है वह हटा देने किवाड़ को खोलते हैं, जैसे ताला जो है ताले को खोलने के लिए की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मोक्ष द्वार यानी जो मेरा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति, उस कैवल्य की प्राप्ति के लिए जो ताला लगा हुआ है उस ताले को, उसकी चाबी यानी कि उस चाबी क्या है, उसकी कुंडलिनी योग, यानी मैं जब कुंडलिनी योग यानी मेरा जब जागृत सुषुप्ना जब जागृत हो जाएगी, कुंडलिनी योग जब होगा, उसका जब भेदन होगा, वही जो चाबी का काम करती है और इस प्रकार जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हठ योग में भी इस प्रकार की जो क्रिया करते हैं, हठ योग जो करते हैं उनको हम हठ योगी कहते हैं। मंत्र योगी किस प्रकार के होते हैं? मनना तारयेत यस्तु स मंत्रम परिकीर्तितः। जिस इष्ट देव का मन से स्मरण कर श्रद्धा पूर्वक ध्यान कर मंत्र जप करते हैं और वह दर्शन देकर हमें इस सागर से तार दें तो वही मंत्र योग है। इष्ट देव के चिंतन करने, ध्यान करने तथा उनके मंत्र जप करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कलमश कषाय धुलकर मन इष्ट देव में रम जाता है, अर्थात ले भाव को
प्राप्त हो जाता है, तब उस मंत्र में दिव्य शक्ति का संचार होता है, जिसके जपने मात्र से मनुष्य संसार रूपी भव सागर से प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम प्रहलाद का नाम देख सकते हैं कि प्रहलाद जो है वो भगवान का केवल एक मंत्र जपता हुआ वो उस ईश्वर में ही प्राप्त हो गया। यानी मंत्र के माध्यम से भी जब हम किसी एक मंत्र का जैसे राम राम यदि हम जप रहे हैं या गायत्री मंत्र हम जप रहे हैं और उसको हम साध लेते हैं, यानी निरंतर उसे करते रहते हैं, तो उस मंत्र में एक शक्ति विद्यमान होती है और उस शक्ति के माध्यम से हम इस जो संसार रूपी भवसागर है उससे हम पार हो जाते हैं और ईश्वर में विलय यानी ईश्वर में ही हम समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार हम मंत्र योगी भी हो सकते हैं। अब योगी की विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब योग साधक किस प्रकार होता है, क्या उनमें उन योगी की जो विशेषताएं, योग साधक की जो विशेषताएं वो क्या होती हैं। योगी साधना के फलस्वरूप व्यक्ति को आत्मज्ञान होने से उसके आचार विचारों में जो परिवर्तन होता है, उसका दैनिक जीवन में जो व्यवहार होता है, वह अपने तथा ब्रह्म बाह्य विश्व के संबंध में जो कुछ सोचता है और करता है वह सब यौगिक व्यक्ति के अंतर्गत आता है। यानी जब योगी अपनी साधनाओं में लगा रहता है, अपनी साधनाएं करता रहता है, तो उसमें ज्ञान यानी उसका जो आत्मज्ञान है वह क्या होता है कि उसके आचार विचार जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी आम व्यक्ति के तरह उसमें जो है वो कुछ एक अलग दिखाई देता है, वह सभी सामान्य व्यक्तियों से कुछ अलग हो जाता है। उसके दिनचर्या, उसकी जीवनचर्या में, उसके व्यवहार में एक अलग परिवर्तन दिखाई देता है और उसका जो व्यवहार है वो भी एक अलग प्रकार से समाज को देखने का हो जाता है और बाह्य विश्व के संबंध में जो कुछ भी वह सोचता है वही यौगिक व्यक्ति के अंतर्गत आता है। यानी उसके जो विचार हैं वो समाज को देखने के, विश्व को देखने के, ब्रह्मांड को देखने के एक अलग प्रकार के हो जाते हैं। दूसरा, वह एक आदर्श व्यवहार का उदाहरण होगा जिसमें साधन निर्मुक्त चित्त प्रसाद समत्व का आचरण, निष्काम कर्म, समूचे प्राणी जगत से स्नेह, यानी इस प्रकार का, यानी सभी में समत्व का भाव रखना, निष्काम कर्म करना, उसके चित्त में अच्छे विचार चलना और इस संसार में जो भी कोई है उनसे स्नेह रखना। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हम सामने देख सकते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने समाज के लिए इतना बड़े उदाहरण हमारे सामने आए हैं। महर्षि व्यास, महर्षि वशिष्ठ, गौतम बुद्ध ने, तो आज हम बौद्ध धर्म को यदि देखें तो पूरा कितना उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है। भगवान महावीर को हम देखें, शंकराचार्य को हम देखें कि उन्होंने कितना आज पूरे जो भारत देश है उसमें शंकराचार्य के पीठ जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। संत कबीर का समाज के सुधार के लिए कितना बड़ा योगदान रहा है। संत ज्ञानेश्वर, स्वामी विवेकानंद आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं। स्वामी अरविंद, स्वामी शिवानंद, इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं। प्रेजेंट में हम देखें तो बाबा रामदेव योग के प्रचार प्रसार में आज मतलब इस प्रकार के जो योगी हैं, इस प्रकार का जो व्यवहार है वो हमारे सामने दिखाई देता है कि इनमें क्या विशेषताएं ऐसी अलग हैं जो हम योगी कहला सकते हैं। और सच्चा योगी कभी आत्म प्रदर्शन नहीं करता, अर्थात उसके अंदर योग साधना करते करते जब शक्तियों का विद्यमान हो जाता है, यानी शक्तियाँ उसके अंदर प्रचंड रूप से आ जाती हैं, तो ऐसे योगी जो हैं वो अपना समाज के सामने प्रदर्शन नहीं करते कि मुझ में तो ऐसा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इस प्रकार का जो भाव है वो योगी के अंदर नहीं रहता है। आगे हम देखें कि जो योगी है वह ईश्वर की जो शाश्वत सत्ता है, यानी जो ब्रह्मांड की जो सत्ता है उसकी, वह उसे मानता है। यानी यह मानता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड की रचना है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। उसके अंदर अहंकार नाम का कोई, राग द्वेष नाम का कोई चीज़ नहीं रहती, उसके अंदर स्वार्थपरता नहीं रहती, यानी ये मैंने किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है, मैं करूँगा तभी होगा, इस प्रकार का जो भाव है वो योगी के अंदर नहीं रहता। उसके अंदर काम, लोभ तथा क्रोध से भी वह सर्वथा मुक्त रहता है। कहते हैं कि उसकी महिमा जो है अवर्णनीय है तथा उसका ज्ञान अगाध होता है, यानी उसके ज्ञान की तुलना आप नहीं कर सकते, उस ज्ञान को आप तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते। वह समुद्र की भांति गहरा है, हिमालय पर्वत की भांति अटल है, उसके तुहिन की भांति विशुद्ध एवं सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। यानी सूर्य का प्रकाश कितना है, यानी वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे
विश्व को रोशनी दे रहा है। इस प्रकार एक योगी के अंदर की ऊर्जा होती है। हिमालय की चोटी यानी उस तक पहुंचना नामुमकिन है, इस प्रकार की उसका ज्ञान होता है। समुद्र को लांघ जाना, इस इतनी उसमें सामर्थ्य रहता है, इतनी उसमें क्षमताएं रहती हैं। फिर योगी की उनकी कृपा सत्संग के माध्यम से इस जन्म मरण के भव सागर से भी पार लगा सकती हैं। यदि उनके सानिध्य में हम जाते हैं, उनका यदि हम स्मरण करते हैं, उनसे हम ज्ञान अर्जन करते हैं, तो इस भव सागर से हम पार हो सकते हैं। हमें जो मोक्ष की प्राप्ति बड़े आसानी से हो सकती है। एक और हम देखें कि योगी की खास बात यह होती है कि वह गांव-गांव जाकर दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कि शंकराचार्य को हम ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद को हम ले सकते हैं, महर्षि रमन को हम ले सकते हैं। ये लोग एक ऐसे योगी रहे हैं जिन्होंने केवल अपना एक जगह पर स्थिर नहीं रहे, इन्होंने पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को, पूरे समाज को एक एक जगह पर जाकर इन्होंने अपने आप को स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके आज पूरे विश्व में डीएवी नाम के कॉलेज और विद्यालय चल रहे हैं, कई संस्थाएं चल रही हैं, मतलब आज भी उन लोगों को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ऐसे जो योगी रहे हैं वो अपने जो संस्कार हैं, अपना जो ज्ञान है, उन्होंने हर एक जगह पर जाकर उसका प्रचार प्रसार किया और हमें उस योग को हमारे तक पहुंचाने का कार्य किया। और उनका एक ही उद्देश्य, एक ये विशेषता होती है कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जन के अंदर नैतिकता का विकास हो और अमर तत्व यानी हम सब अमृत के पुत्र हैं, इस प्रकार का जो अमर तत्व की प्राप्ति है वह हमें आसानी से हो जाए, इस प्रकार का संदेश योगी हमें देते हैं। और अनेक प्रकार के उनके अंदर विशेषताएं देखने को मिलती है। यदि हम कई योगियों का जीवन परिचय पढ़ें, जैसे कि मैं आपको उदाहरण तौर पर देना चाहता हूँ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय आप पढ़ें, स्वामी अरविंद का आप जीवन परिचय पढ़ें, महर्षि रमन का आप जीवन परिचय पढ़ें, महर्षि पतंजलि का आप जीवन परिचय पढ़ें, महर्षि व्यास का आप जीवन परिचय पढ़ें, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद हैं। ये जो योगी रहे हैं, इनका जीवन परिचय यदि आप पढ़ते हैं तो आपको योगियों का जो व्यवहार रहता है और उन्हें जो जनमानस को जो सीखने का ज्ञान है, वो उस प्रकार आपको बहुत सारा प्राप्त होगा। और इसी के साथ हम आज का जो सत्र है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।